मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक ही काम करना चाहिए। सबसे आसान काम है, हम सच बोलें और जोर से बोलें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमको शस्त्र उठाने हैं, ये सब कहना बहुत आसान है। हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। जब समाज झूठ बोलना और झूठ सुनना ही चाहता हो, उस समाज से आप 10 किस्म के रास्ते होते बताइए, वो तैयार नहीं होगा। हम दुनिया की एकमात्र लोग हैं जो पिछले 50 साल से झूठ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सड़क पे बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी झूठ बोले। इसलिए मैं इस मंच से अपनी हर सभा में भी 3 दिन पहले मैं 40 गांव से लौटा हूं। हमको ये कह देना बंद करना चाहिए, सारे धर्म बराबर हैं। पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ा है, कौन सी किताब पढ़ी है, 99% सनातनी हिंदू झूठ बोलता है। और जिसे आप शत्रु कह रहे हैं वो 99 नहीं 100% सच बोलता है। उसने कभी कोई बात छुपाई नहीं। 10 लोगों के सामने बोलना हो, 5 वक्त बोलना हो, वो जोर जोर से साफ साफ बोलता है। अब आप इतने बीमार हो चुके हैं कि चाहते हैं कि आपका शत्रु भी झूठ बोले। वो नहीं बोल रहा झूठ। जितने भी आज की डेट में नैरेटिव हैं, उन सब झूठे हैं। मेरा मानना है कि जो टॉपिक रखा है राष्ट्र की समस्या और समाधान, तो पहले तो यह समझ लें कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र को हम कैसे परिभाषित करते हैं, राष्ट्र को कौन चलाता है। हम सब लोग देश और राष्ट्र को एक ही बात समझते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि 10 करोड़ 15 करोड़ लोग जो सरकार बनाते हैं, वो सरकार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। ये उल्टा आपका रास्ता आपने तय किया है। और इन 40-50 सालों में हम अपने शत्रु से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं। अगर किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता है और आपका शत्रु बता रहा है, तो कम से कम शत्रु से तो सीख लो। सिर्फ गाली देने से बात नहीं बनेगी। आप उनके बारे में आयतें बताओ, कुरान बताओ, ये बताओ, मोहम्मद बताओ, आयशा, सब बताओ, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप मुझे बताएं, आम के जितने भी हमारे संगठन हैं, किसी विशेष का नाम नहीं ले रहा, सब एक नई थ्योरी क्रिएट क्यों करना चाहते हैं भाई? हर दुकान पे एक नई थ्योरी है। हर डॉक्टर के पास एक नया मरहम है, वो कहता है ये करो तो ठीक हो जाएगा, वो करो तो ठीक हो जाएगा। हम सुबह उठते हैं और सोते वक्त तक भी झूठ बोलते हैं। मंदिर मस्जिद एक ही है और ये हमारी वो लीडरशिप बोल रही है, ये मठ मंदिरों के बैठने वाले लोग बोल रहे हैं, जो दिन भर रामायण गीता दुनिया जमाने की बात कर रहे होंगे। किसी व्यक्ति विशेष का स्वार्थ राष्ट्र का स्वार्थ नहीं हो सकता। अब मस्जिद की तुलना जब आप मंदिर से करते हैं, इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। इस्लाम में मज़ारे हराम हैं, ओपन है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आपके इस देश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सब जगह मज़ारे हैं। इसी देश के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम के चल रहे हैं, जो ना सऊदिया में थे, ना ईरान में है, ना इराक में है।
एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है और दूसरा देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है। एक ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर कर रखा है, दूसरे ने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर कर रखा है। जब वो कमजोर पड़ता है तो ये खड़े हो जाते हैं, ये कमजोर पड़ता है तो वो खड़े हो जाते हैं। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में कोई नहीं हो सकता, आप सीधी अल्लाह से बात करिए। लेकिन क्योंकि यहां कन्वर्जन का एजेंडा था इस एरिया में, तो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट यह कहता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए मजार से जाना पड़ता है। इसलिए जो इस्लाम में हराम है वो मजार यहां भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी, अफगानिस्तान में भी है। और हम क्योंकि हमें अपने बारे में कम पता है, या हमारी ये बीमारी हो गई है कि जब तक हमारी बात को शत्रु अनुमोदन न कर दे तब तक तो बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है। चाहे हमारा समाज सब अनुमोदन कर दे, लेकिन शत्रु का अनुमोदन जरूर चाहिए हमको। इसलिए हम अपने सर्वाइवल के लिए नए नए जुमले गढ़ रहे हैं। आप ही के साथ में 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी है, इसी देश में मुसलमान रह रहा है, पारसी रह रहा है, ईसाई रह रहा है, सब लोग रह रहे हैं। एक भी झूठ नहीं बोलता हमारे अलावा। और आप जब समस्या को जानते नहीं हैं तो उसकी बीमारी कैसे, उसकी दवा कैसे ढूंढेंगे? इसलिए हम कह तो सब कुछ सकते हैं, घंटों कह सकते हैं। इसलिए आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, जब आप कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो धर्म का अर्थ हमारे साहित्य में, संस्कृति में, सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। धर्म रिलीजन का पर्यायवाची सिनोनिम्स नहीं है भाई। हमारे संस्कारों में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। एक राजा का धर्म, एक मां का धर्म, एक पिता का धर्म, एक पुजारी का धर्म, हर एक का एक कर्तव्य, ड्यूटी है। उस ड्यूटी को निभाने को धर्म कहते हैं भाई। लेकिन महामूर्खों ने एक रिलीजन, कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, ये सब पैदा होते हैं। एक ये भी विचार चला कि अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही। अकबर कहां है और दीन इलाही कहां है? ये मजहब, ये पंथ पैदा होते रहेंगे समय समय पर। और प्रकृति ये कहती है कि जो भी पैदा हुआ है उसका एक ना एक दिन समाप्त होना निश्चित है। अब अगर कोई तमिलनाडु में या कहीं कोई पागल आदमी, कोई पॉलिटिकल लीडर सनातन को हम समाप्त कर देंगे, पूरा देश चे 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 शुरू करता है। सनातन है क्या? किसी मंदिर से शुरू हुआ है क्या? किस सदी में शुरू हुआ सनातन? सनातन शुद्ध रूप से आज के मैगी खाने वाले बच्चे को समझाना है, सनातन मीन्स साइंस। इसलिए सनातन के पैदा होने की कोई डेट नहीं है, सनातन के पैगंबर की कोई डेट नहीं है। और जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ है तो उसके मरने का प्रश्न कैसे उठता है? इसलिए जो बात कथाकारों को मठों में, मंदिरों में बतानी चाहिए थी, उन्होंने शब्दों का अनर्थ कर दिया है। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारी तुलना किन से हो रही है? जो ये कहते हैं हमें अल्लाह पे यकीन है, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। मत मानो, हमने कब कहा मानो भाई? और अल्लाह जिसे वो सुप्रीम मानते हैं, 632 में मोहम्मद साहब चले गए थे। आप उनका कंट्राडिक्शन देखिए ओपनली। जहां आपको हिट करना चाहिए वहां हिट नहीं कर रहा है। इसलिए नंगे लुच्चे लफंगे जो हैं वो आपको डरा रहे हैं, क्योंकि आप अभी बौद्धिक रूप से उनका सामना करने को तैयार नहीं हैं। और जब तक बौद्धिक रूप से सामना नहीं कर सकते, तलवार क्या AK-56 भी आपको दे तो छोड़ के भाग जाएंगे आप।
उनसे पूछो कि अल्लाह पे अगर तुम्हें यकीन है और अल्लाह के अलावा तुम्हारा किसी पे ये नहीं है, तो अल्लाह के पागल था, ऊपर से काट छांट करके भेज देता, नीचे आके क्यों करा? नहीं, बताइए अल्लाह की बनाई हुई उस मखलूक के अंदर मदाखलत किसने की, किसने उसमें छेड़छाड़ की? अल्लाह ने फरमाया कि कुरान शरीफ में ना के नीचे काट पीट करना भाई। तो जहां जहां आप उन्हें कॉर्नर कर सकते थे, वो आपके पास नॉलेज ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको इतना डरा दिया है कि आप उनके बारे में सवाल ना करें। पूरा समाज डर गया है। ये बीच बीच में जो हत्याएं होती हैं, ये इसलिए नहीं होती कि किसी से स्कोर सेटल करना है। कभी कमलेश तिवारी जी की हत्या होगी, कभी कन्हैया की हत्या होगी। थोड़ी देर के लिए मनन कीजिए कि आपको बताया गया, कुछ लोग कह रहे हैं 120 करोड़ है, मैं कहता हूं आप 1000 करोड़ है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हजारों संगठन है, हजारों लोग हैं, लंबे लंबे प्रवचन हैं, 5-5 घंटे के, 6-6 घंटे के लोग दे रहे हैं, मेरा कोई उनसे आपत्ति नहीं है। बट मेरा सिंपल सा सवाल है, इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सुबह से शाम तक उससे कहते हैं बेटा सच बोलना चाहिए, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। आपका बेटा या बेटी सार्वजनिक मंच से सच बोल दे और कुछ पागल लोग सड़कों पे निकल के उसका सर तन से जुदा का नारा लगा दें और उस बेटी को घर में बंद होना पड़े, एक संगठन, एक आदमी उस नुपुर शर्मा के साथ नहीं खड़ा हुआ। कमरों में आप कितनी बैठक कर लीजिए, उन्होंने बताया कि हम अपनी तलवार के जोर पर तुम्हारे सच बोलने वाले कभी मुंह दबा देंगे। ज्ञान दीजिए 5-5 घंटे के, 1000 संगठन, ये संगठन, वो संगठन, ये इतना बड़ा संगठन है, वो इतना संगठन, उसकी जरूरत क्या है जब आप सच बोलने के साथ नहीं खड़े हुए? कोई बोलेगा हमारे बीच में से सच? कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, ओह बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। जो बताया उनका वर्णन कि कमलेश तिवारी की हत्या जिसने करनी थी कर दी, लेकिन कमलेश तिवारी पैदा करने वाली मां के साथ कौन खड़ा हुआ? बनेगा समाज में कोई कमलेश तिवारी है? इस समाज ने हमेशा चापलूसों के पीछे खड़ा हुआ है। वही हमारे पॉलिटिकल सर्कल में भी आज कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और अगर कोई बहादुर आ भी जाए तो आप ही के लोग उसे 242 पे निपटा देते हैं, क्योंकि आपके अपने स्वार्थ उससे बहुत बड़े हैं। आप घर बैठे बैठे चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। अपने मन में पूछिए कि हिंदू हैं कितने आप? मंदिर जाना, पूजा करना और भगवान के हर मंदिर में जाके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना, वो हिंदू होना नहीं है। हर मंदिर में आप जाएंगे, पूजा करेंगे, 2 चीजें अर्जी लगा देंगे, बेटे के लिए वर मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए। इस अर्जी लगाने की परंपरा से ऊपर उठिए। मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र नहीं है। इसलिए मंदिरों में आप जाएं, लेकिन आपकी अनंत इच्छाओं का अपार हैं। लाखों मंदिर, अलग अलग आस्थाओं के मंदिर, कहीं शिव का मंदिर है, कहीं राम का मंदिर है, कहीं कृष्ण का। वो मंदिर आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो आप चांदनियां क्या भी चले जाते हो भाई, आप अजमेर भी चले जाते हो। कब समझ में नहीं आता कि यार आखिर वजह क्या है? हमारी इच्छाएं जो हैं वो जरूरत से ज्यादा हैं, या हम बैठे बैठे सिर्फ भगवान से अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? भगवान ऐसे लोगों की इच्छा पूरी नहीं करता। कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई हवन कर रहा है, भाई इसका करना क्या है? हवन की अपनी एक पवित्रता है, वो वही होगा, उसका उतना ही मतलब है। हवन कराने से हिंदू बचेगा क्या? तो सेनाएं हटा लीजिए ना बॉर्डर से, हवन करेंगे ना बैठ करके, हम लोग सब आरती गाएंगे। शत्रु को शत्रु की भाषा में जवाब देना आना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर पे खड़ी सेना कह के हम गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि बापू के देश में है, हम तो शांति की बात करते हैं, हम तो अहिंसावादी हैं, तो क्या होता?
इसलिए जो जिसका काम है वो करे, बस इतना ही बहुत है। सब लोग सारा काम न करें भाई, और रोज रोज सरकारों के सामने एक नई अर्जी न लगाएं। 20-22 साल के मीडिया में बहुत कुछ चीजें पास से देखी हैं। यह देश 2 अक्टूबर को तो याद रखता है। ठीक है, देश में मजबूरी है, सरकार का कोई डेट तय है, उनको 30 तारीख को उनका जाना, 2 तारीख को उनका आना मनाना, यह सरकार का काम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सरकार छोटी है, राष्ट्र अनंत है। आपके हाथ में सरकार बनाने की ताकत है, सरकार के हाथ में राष्ट्र बनाने की ताकत नहीं है। इसलिए सरकार में कोई भी जाएगा, हम में से भी यहां से कोई चला गया तो माफ कीजिएगा, हम वही करेंगे जो हो रहा है, क्योंकि वहां जो भी नियम हैं, झूठे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, उन्हीं के अंदर रह करके काम करना है। लेकिन मुझे और आपको अपनी आस्थाओं के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति कैसे रहना है, इसका फैसला शंकराचार्य करेगा। इसलिए जब हम सरकार से कहते हैं ये वाला बिल पास कर दो, वो वाला बिल पास कर दो, अगर इतने ही चैतन्य समाज था, इतने ही सब लोग जगाने वाले थे, हम तो ये क्लेम ही नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं है, डॉट बराबर भी नहीं है। हमको लगता था सोशल मीडिया आ गया है, कुछ अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे, सुनेंगे तो बताएंगे, कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई जीवन बेरोजगारी में कट रहा था कि चलो अब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वैसे नहीं भाई, ऐसा भी हमारा कोई एजेंडा नहीं है। मैंने कभी कोई किसी मीटिंग में अपनी बात भावनात्मक तौर पे नहीं रखी है। शुद्ध रूप से फैक्ट बता दीजिए। आज की मैगी खाने वाली जनरेशन हमसे बहुत आगे है, हम उसको गुमराह न करें, इसका ध्यान रखिएगा। आप ये चाहते हैं कि बच्चा मंदिर चला जाए, मंदिर नहीं जाता, ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है घर में, लेकिन भाई 2 किलोमीटर तक लाइन लगा के खड़े होकर के जब वो बच्चा मंदिर में जाता है, 10 सेकंड में पंडित जी उसे आगे भगा देते हैं। वो आएगा दोबारा? उसमें क्षमता है इतनी? उसने मैगी खाई है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकने वाला। उसको उस 2 मिनट के अंदर ही उतनी बात कह देनी है जो वो समझ जाए। इतना लंबा प्रवचन वो सुन ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है रिटेन करने की भाई। इसलिए ये यात्रा सिर्फ इसीलिए शुरू की गई है कि जो सच है वो बताओ, जोर से बताओ। नुपुर शर्मा को डरा सकते हैं, नुपुर शर्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। 20 करोड़ हैं, 22 करोड़ हैं, सड़क छाप हैं, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, पंचर पुत्र, कुछ भी कह के खुश हो लीजिए। पूरी समाज को एक बार में यह मैसेज दे दिया कि तुम 120 करोड़ हो सकते हो, लेकिन सच बोलने वाली बेटी के साथ तुम्हें खड़े होने से डर लगता है। यह डर खतरनाक है, यह डर हमने बढ़ने दिया। इसलिए आप जब किसी को चुनते हैं, सरकारें आती हैं, उनकी अपनी बाध्यताएं होती हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। सरकार को झूठ बोलने का अधिकार है, समाज को नहीं है। उनको अलग अलग गणित करने का अधिकार है, मुझे नहीं है। सरकारों में जाना बहुत छोटा काम है, कोई भी चला जाएगा। टिकट मिलते ही जैसे ही शपथ ली, समाप्त। झूठ बोलना उस दिन से शुरू। जिस देश में इतने बड़े बड़े लोग यहां से दुनिया में जाते हैं, कहां कहां, यहां गए थे, वहां गए थे, बड़ी लंबे चौड़े गाड़ी में घूम रहे हैं, कोई उतार के पूछ ले कि भाई साहब आप ये बताइए कि आप कहते हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, बताओ वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें तुम कहते हो आजादी है? शर्म नहीं आती है? वैसे हमारी स्टेटस पे दाग लग जाता है कि अगर कोई ये कह दे कि अच्छा साहब आपके पास साइकिल है। एक राष्ट्र के रूप में आप तथाकथित तौर पर एक झूठी डेट आपको बता दी गई, 70 साल से गुणगान। अरे सरकार का काम है, सरकार अपनी जगह करेगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप तो बोले नहीं। आज भी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, यह पढ़ते पढ़ते थक गया मैं। जो लिखा हुआ है उसको नहीं बोल रहे लोग, आज भी नहीं बोल रहे।
चलिए आज संचार क्रांति का दौर है, तब तो बोलते हैं। क्लेमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड द टाइम ऑफ डिवीजन, उसकी अपनी कैबिनेट मीटिंग में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 इसे ट्रांसफर ऑफ पावर डे। कौन सा ज्ञान यह कहता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर आजादी होता है? जिस संविधान की सुबह शाम बात हो रही है, यह संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट की फोटोकॉपी है। यह संविधान आपके समस्याओं को निदान करने नहीं आया है। एक सरकार आएगी 100 साल के बाद में, फिर उस सरकार से हम सारे काम कराएंगे, ऐसा नहीं होता। इसी देश में उनके 50 एमपी नहीं थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुल मिला के 50 एमपी हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ठेकेदार सुबह से शाम तक बक 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 करते हैं ना, ये उनके लिए है। आपने अपने समाज को झूठ बोलने की घुट्टी इतनी पिला दी है। हम देख रहे हैं ना, हम कर रहे हैं सब, हमारे पास ठेका है, बाकी कोई नहीं कुछ करेगा, कोई बोलना ही नहीं चाहता। जब ये आए भी नहीं थे सरकार में, तब से एक मुद्दा उठाया। ये मैं इसलिए कहता हूं कि आपके बोलने की शक्ति ये होनी चाहिए कि आपकी सूरत किसी को अच्छी ना लगे, आपका सरनेम अच्छा ना लगे, डजंट मैटर, कोई बात इस संचार क्रांति में उठाइए, पूरी ताकत से उठाइए। मेरा दावा है बिना एमपी बने भी काम हो जाएगा। मैं आपको 3-4 घटनाओं का, मैं उसके बारे में सिर्फ कहता हूं कि एक आंदोलन चलाया, हम अपनी बात कहते रहे। हमने कहा अपनी बात को तथ्यों पे को, और ये जनरेशन जो यंग जनरेशन है इसको समझ आ जानी चाहिए। इससे मत को तुम तिलक लगाओ, इससे मत को तुम पूजा करने जाओ, वो नहीं जाने वाला। और कहने से कोई पूजा करने जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप उसे वहां तक ड्राइव करिए, उस लॉजिक फैक्ट फिगर के साथ बताइए कि वो अपने आप जाने लगे। देश सेकुलर है। एक तो सेकुलरिज्म की दवा पूरे देश के हिंदुओं ने चाट रखी है, ऐसा चूरन चाटा है कि पूछिए मत। यह पता नहीं कि सेकुलर शब्द की परिभाषा कहां से शुरू हुई, कहां से यह आया, फिर उसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ, संविधान में क्या लिखा है, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन फ्रांस में लेटेस्ट फैशन कौन सा है, यह हर हिंदू को पता है। सेकुलरिज्म यूरोप के अंदर जो किंग होता था, जो राजा होता था, जो राज चलाता था, वो चर्च से गाइड होता था। वह एक मूवमेंट शुरू हुआ कि राजा क्योंकि चर्च से गाइड होता है, इसलिए उसकी पॉलिसी में जो नॉन बिलीवर ऑफ चर्च हैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाता। इसलिए राजा सेकुलर होना चाहिए, यानी राजा का कोई, अभी मैंने धर्म समझाया आपको, उसका कोई मजहब नहीं होता। यह सेकुलरिज्म का मतलब है। आपके संविधान में कुछ और लिखा है, लेकिन परसेप्शन क्या बनाया है कि आप धर्मनिरपेक्ष सुबह से शाम तक बोलते हो। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ स्वामी जी? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? धर्म से विहीन, यही है ना। हम धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया ही नहीं गया। जो संविधान में लिखा है उसमें लिखा है पंथ निरपेक्ष, लेकिन पूरे देश को धर्मनिरपेक्ष। और फिर हमने आम आदमी में, वो राजा के लिए है, प्रजा के लिए नहीं है। अगर ये धर्मनिरपेक्ष राज हो गया, समाज हो गया, तो भौकाल हो जाएगा पूरे देश में, हाहाकार मच जाएगा। कोई अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं होगा। इसी संविधान में ऐसी ऐसी चीजें थी। वो आजकल मैंने सुना है एक लाल किताब लेके आलू से सोना बनाने वाला रोज संविधान के बारे में बता रहा है। आपका समाज, आपने उसको जागृत नहीं किया। आपने कहा बस 2-4 को हमने कर दिया, बस उन्हीं का ठेका है। नहीं, 100% आपकी भागीदारी जब तक नहीं होगी, वो वहां बैठ करके वही बोलेगा जो आप नहीं चाहते हैं। इसलिए सच बात को जोर जोर से बोलिए। इसकी चिंता मत कीजिएगा कि इससे मिलेगा क्या। या तो ईमानदारी से कहिए कि हम ये करने नहीं आए हैं, या ये कहिए ये करने के बाद हम दुकान पर खड़े होंगे, कहेंगे कि अब हमने बहुत बोल दिया, राष्ट्र को बड़ी जागृति, अब हमें टिकट चाहिए। नहीं,
हमको रेलवे की टिकट नहीं चाहिए, हमको बस की भी टिकट नहीं चाहिए। इसलिए भारत अनादिकाल से जाति प्रधान नहीं था, कर्म प्रधान था। इसलिए आपने अंबेडकर को एक ब्रैकेट में बांधा। इसलिए अंबेडकर को जिस चश्मे से आप देखते हैं, जो प्रचारित किया गया, वो अंबेडकर ने भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं ये मानता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा आर्गुमेंट, मेरी बात अगर समग्रता में इस राष्ट्र के लिए मजबूत है, तो मैं अंबेडकर ने 10 बातों में से 5 बातें ऐसी कही हो सकती हैं जिससे मैं सहमत न हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में अंबेडकर ने जो 5 बातें ऐसी कही हैं, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए अंबेडकर मेरे लिए महान है और ब्राह्मण है। अंबेडकर को जाति से मत देखिए। जिस अंबेडकर ने जिनके बारे में ये बातें कही, उन्होंने वक्त की जरूरत समझ करके सनातनी हिंदू समाज में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये वो जातिवाद, उन्होंने उस एलिमेंट को स्टार्ट किया। और जिसके बारे में अंबेडकर ने 12 से 15 बातें कही हैं, खुल्लम खुल्ला कही हैं, किसी हिंदूवादी नेता ने आज तक नहीं कही। बड़े से बड़े हिंदूवादी ने नहीं कही, बड़े से बड़े सेकुलर ने नहीं कही, बड़े बड़े विद्वानों ने यह बात नहीं कही। और ऐसा नहीं था कि वो किताब कोई अमेरिका में रखी हुई थी, आपके बीच में थी, लेकिन आप पढ़ने से पहले सोचते थे इसको क्यों पढ़ें यार, अंबेडकर है, मेरे उसमें ये कोई खाना नहीं है। अंबेडकर अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है, जीते जी लिखी है, मरने के बाद नहीं लिखी है। उस किताब में इस्लाम के बारे में क्या क्या बोला है, मैं कह रहा हूं आज 100 भी आप हिंदूवादी खड़े कर देते, एक शब्द नहीं बोल सकते। और अंबेडकर संविधान के लिए क्या करके गए, यह भी हमको पता नहीं है। और क्योंकि आप ही के लोग जब वहां जाते हैं तो वो यहां से भी पैदल होते हैं, इसलिए तर्क का जवाब तर्क से नहीं दे पा रहे। आज की नई जनरेशन फैक्ट जानना चाहती है, फैक्ट को सही तरीके से बताइए, अपने स्वार्थों के हिसाब से मत बताइए। यह बदलाव पूरे देश में उसी जनरेशन के कारण हो रहा है। अंबेडकर, अब सोचिए कि जब संविधान पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि उस परिवार से मैं मिला हूं इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ यह बात कहता हूं। लेकिन यह बात तो बहुत पहले उठनी चाहिए थी, मेरे पैदा होने से पहले उठनी चाहिए थी। मुझे तो जिस दिन पता चला उसके बाद कोई सभा ऐसी नहीं है जहां मैं ये नहीं बोलता हूं। अंबेडकर संविधान डिबेट सब कुछ हो गई। अब आजकल सेकुलरिज्म की भी बहुत डिबेट हुई, उस जमाने भी संविधान में बहुत सारी डिबेट हो रही थी। सेकुलरिज्म पे खूब डिबेट हुई है, कोई ये सेकुलरिज्म 1976 वाला मामला नहीं है। ये तो 76 में रात के अंधेरे में उन्होंने डाल दिया कि भारत सोशल और सेकुलर हो गया। मैं उससे पहले की बात बता रहा हूं। उसमें अयंगर जी थे, नेहरू जी थे, पटेल थे, ये सारे लोग उसमें थे, उसमें अंबेडकर भी थे। सेकुलरिज्म पे उस वक्त भी चर्चा हुई। सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत आर्गुमेंट अंबेडकर का था। चारों ने सेकुलरिज्म को रिजेक्ट कर दिया, अयंगर, नेहरू, सबने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को पढ़ेंगे जाके तो अंबेडकर क्या कहते हैं। आप अंबेडकर को जब देखें तो अंबेडकर कहते हैं कि भारत अनादिकाल से भारत भूमि में अनेक पंथ, अनेक मजहब, अनेक लोग आए, उन्होंने क्या पूजा की, उनके पूजा घर कैसे हैं। कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि भारत की भूमि पर किसी दूसरे मजहब के मानने वालों का या तो उनका पूजा का स्थल तोड़ा गया हो या उनकी हत्या कर दी गई हो। कोई ऐसी पिछले हजारों सालों में हमें मिसाल नहीं मिलती। इसलिए सेकुलर शब्द को भारत के संविधान में डाल करके इस भूमि को, जिस भूमि में सेकुलरिज्म पैदा हुआ है, सनातनी के खून में और भारत भूमि में अपने आप सेकुलरिज्म है। इसलिए सेकुलर शब्द को संविधान में लिख करके इस समाज को, इस सभ्यता को छोटा मत कीजिए। ये उनका आर्गुमेंट है। और वही जिनके बारे में वो ऐसे थे वैसे थे, ठीक है, वो रावण वावड़ टाइप के का तो जीत जाते हो अम्बेडकर के नाम से, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता।
लेकिन इसी संविधान के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष, अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, आप सोचिए कि दो लोगों की बातचीत, आज जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, हम अपने बच्चों को जब बताते हैं तो बच्चे देखते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपका कोई एजेंडा है, आप किसी के खिलाफ हैं, क्योंकि हम उसको फैक्ट नहीं बता पा रहे, क्योंकि हमको ही नहीं पता। अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि भारत के संविधान के पहले पन्ने की पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत, यही है ना। उस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत तो है, लेकिन इस संविधान में इंडिया है, भारत कहां है। संविधान सभाएं सब पूरी हो चुकी हैं, ये उसके बाद की बात है। तब अंबेडकर का यह थॉट था कि क्या हजारों हजारों साल से ये जो सभ्यता चल रही है, इसमें राजकाज कैसे चलता था, क्या किसके अधिकार थे, क्या किसके अधिकार नहीं थे, राज्यों के अधिकार क्या थे, केंद्र क्या था, व्यापार क्या था, हमारे फंडामेंटल राइट क्या थे, क्या हम उस सभ्यता के कुछ चिन्हों को लेकर के इसमें डाल देंगे तो हम उस सभ्यता से भारत के संविधान को जोड़ देंगे। दोनों एग्री कर गए और यह बात किसी को नहीं बताई। और उसके बाद बंगाल के शांति निकेतन में सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन उस समय के आर्टिस्ट नंदलाल बोस को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि समय कम है, यह संविधान की कॉपी आप ले लें और इस संविधान के चैप्टरों को पढ़ें और हमारी सभ्यता के उस समय के क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं इसमें डालते हैं। नंदलाल बोस ने अपने सबसे कम उम्र के 20 साल के थे वो समय, 20 से 21 साल की उम्र थी उनकी, उन्होंने अपने उस शिष्य राम मनोहर सिन्हा जो जबलपुर के रहने वाले हैं, जिनका देहांत 2007 में हुआ है, उनसे कहा कि इन चित्रों को इसमें डालना है, क्योंकि अभी संविधान दिवस गया है, अभी कुछ दिन पहले। और उस पर चर्चा करने के बाद आप यकीन मानिए यह सवाल संसद में उठाना चाहिए था जब संविधान बदलने की बात हो रही थी कि संविधान के बनने के आपने तो 15 दिन में संविधान बदल दिया था, नहीं उठाया किसी ने। संविधान के पहले पृष्ठ पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, ज्ञान व्यापी आपने सुना होगा नाम, विष्णु शंकर जैन, जैन परिवार का, जिसे भारत की संसद ने माइनॉरिटी घोषित किया है, जो 95 से 92 लाख लोग जैन हैं उन्हें माइनॉरिटी घोषित किया है। उस विष्णु शंकर जैन ने ज्ञान व्यापी की लड़ाई जब लड़ी तो आप में से बहुतों को पता होगा, क्योंकि सब चीजें सार्वजनिक हो गई हैं, वो हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, जहां जहां उनके साथ हमको खड़ा होना होता है खड़े होते हैं। उसी शिवलिंग को जो ज्ञान व्यापी में है, पहला तो फ्रॉड यह है, ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? कभी सुना है कोई ज्ञान से संबंध हो? लेकिन हमने चलाया ज्ञान व्यापी, ज्ञान कहां ज्ञान और कहां मस्जिद। उस ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग है वो 90 फीट गहरा है। उसी शिवलिंग के सामने जो नंदी बैठा है, नंदलाल बोस के सबसे युवा आर्टिस्ट राम मनोहर सिन्हा ने संविधान के पहले पृष्ठ पर उसी नंदी की तस्वीर बनाई है। उसी में राम है, कृष्ण है, सुभाष है, सब कोई है। लेकिन वो चले गए, हट गए, हमको क्या मतलब है? इसकी बात उठनी चाहिए थी ताकि आने वाली नस्लों को पता चलता कि संविधान इन हिंदूवादी नहीं बदलना चाहते, पहले ही लोग बदल गए थे। इसलिए सच बोलिए। सच हो सकता है कि अपनों के प्रति भी हमें कड़वाहट करनी पड़े, उसे सच बोलिए। इससे आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि मंच पे खड़े होकर के यहां कोई भी बोल के चला जाए, अगर वो 20 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जब वेरीफाई करेगा ना, और अगर उसको पता चल गया कि पुष्पेंद्र जी मन से झूठ बोल रहे हैं, दोबारा सुनने नहीं आएगा। मेरी टारगेट ऑडियंस वही है, इसलिए पूरी मजबूती के साथ, बिना तथ्यों के, बिना जानकारी के, आए बाएं शाएं मंच पे खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए। ताली तो वैसे भी बज जाती है, ताली बजवाने के लिए नहीं बुलवाना है मुझे। इसलिए इस्लाम की बड़ी सारी व्याख्या हो रही है आजकल। एक चल रहा है, मैं ये बात खासतौर से इस रिसर्च को यही बोलना चाहता था, क्योंकि मैं अभी जब 40 गांव गया था तब तक मुझे लेट हो चुका था।